हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में होगा कि आर दे मिसिंग यू। लाइक रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू चेक कि आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। बिकॉज एट टाइम्स इट डज हैपन दैट यू डू गेट द वाइब आपका कांटेक्ट है, नहीं कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है, साथ में भी हैं, तो भी क्या है कि आर दे मिसिंग यू और नॉट। ठीक है, रिगार्डलेस जैसे मैंने कहा, आपकी जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मुझसे ले या किसी और से। जब तसल्ली कर लें कि तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी चेक करने को और सी करने को फिर शी हो गया। तो देखते हैं जनाब के डू दे मिस यू, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, आर दे मिसिंग यू। बल्कि टॉपिक ये था कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, आर दे मिसिंग यू, किस तरह की एनर्जी में है, क्या आपको वाकई जो चीज़ इंट्यूट हो रही है उसके अकॉर्डिंग। आई डोंट नो, आई वाज जस्ट सिटिंग इन द इवनिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस जनाब, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आर दे मिसिंग यू, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल श्योरली यस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द मैजिशियन। एक्चुअली ये मिस करने से ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, आपको दे आर थिंकिंग अबाउट यू अलॉट। तो जारी बात है, जब वो सोच रहे होंगे तो आपको मिस भी कर रहे होंगे। अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लियो। अच्छा, तो अच्छा, मेरे मुंह से बिल्कुल ऐसा निकला कि जैसे मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने वाली हूँ। मैंने प्रोसीडिंग के लिए जो है वो अच्छा कहा था। नाउ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ सबसे पहली बात, इट्स अ पॉजिटिव साइन। अगर आपको इंट्यूट हो रहा था, अगर आपको ये फील हो रहा था कि ये आपको मिस कर रहे हैं, और आपको एक पुल फील हो रहा था, आपका दिल बेचैन हो रहा था, तो इट इज़ अ बिग येस। बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन आया है। दैट मीन्स कि एक जो है ना, एक जहन में एक चीज़ चल रही है कि कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनकी वजह से ये आज मेरे पास नहीं है, तो उसको तसल्ली हो जाती है। ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये किया होता तो आज ये मेरे पास होती इसलिए क्योंकि क्वींस की एनर्जी आई है। हो सकता है जो फीमेल्स हैं वो मेल के लिए देख रहे हों, तो ये फेमिनिन एनर्जी जो है वो एक्टिव है। आज मेरे मैसेज ऑफ द डे को भी देखिएगा तो फेमिनिन एनर्जी आज बहुत एक्टिव है, और लक जो थी ना वो आपके साइड पर ही थी आज के डिसीजंस में। ये मैसेज ऑफ द डे टाइमलेस होता है, अगर आप जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। और आज भी ये थर्ड क्वीन आज आपकी रीडिंग में आया है। तो ये सोचने का जो प्रोसेस है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्टैटिस्टिक्स बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ योर फिगर, बिकॉज यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है कोई, और उसका फिगर, उसका पूरा ओवरऑल जो उसके स्टैट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। आपका कोई ख़ास अंदाज, या इधर आपकी बहुत बड़ी बड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल सी आँखें हैं, आप कोई एसेसरी कैरी करते हैं अपने सर में, जैसे लोग बन्स बनाते हैं और फिर स्टिक लगा लेते हैं, या फिर वो कोई ख़ास जो है वो कैचर लगाते हैं। मतलब ये लेडीज़ के लिए है, मर्द हजरात तो बन नहीं बना सकते, बट अगर जेंट्स हैं भी तो जो मर्द हजरात हैं उनकी भी शार्प आइज़ हो सकती हैं। और एक होता है ना कि बस बंदा रह नहीं पाता, जामा जेबी होती है, बस जब वो देखे तो उसको लगता है कि
बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी से फीचर है, लेकिन नज़र ठहरती है, ये ऐसा वाला मामला है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी की आप कोई ख़ास आपका कोई पर्टिकुलर आपका कोई ख़ास खुशबू है आपकी, जो कि और ज़्यादा अराउज़ करती है आपके पर्सन को। तो बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, लेकिन ये कि जो चीज़ें उनको मजबूर कर रही हैं आपको सोचने के लिए ना, उसमें ये एक एलिमेंट है जो कि ऑफ़र से रिलेटेड आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपकी इनोसेंस याद आ रही है, आपकी इनोसेंस का ख़याल आ रहा है कि पेज ऑफ कप से एक सॉरी ही तो उसने डिमांड की थी, और एक सॉरी से सब कुछ हो सकता था। मैं किसी फॉर्म उसकी शायद पर्सनैलिटी बहुत तगड़ी है, या उसकी पर्सनैलिटीज़ का रिएक्शन नहीं पता था कि कोई ऐसी बात होती, या मैंने कुछ ऐसा कन्फेस किया होता। तो मतलब ये जो मैजिशियन एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि इनको लग रहा है कि आप इस तरीके से टेलीपैथिकली कुछ ऐसी वाइब भेज रहे हैं जिससे ये आपको सोचने पे मजबूर हैं। एंड दिस कुड बी, ये हो भी सकता है कि आप खुद अपने पर्सन को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हों कि ऑटोमेटिकली आपकी वो वाइब टेलीपैथिकली मैच हो रही हो, और फिर ये आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहे हों। और शायद आपको ये टेक्निक पता है कि किस तरीके से अगले को सोचो कि वो आपको मिस करे, और ये नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो मिस भी इस तरह से करे कि आप वो लिटरली आपकी प्रेजेंस को मिस करे, कि अगर उसने आपको अपनाया नहीं तो उसको एहसास वाली मिसिंग एनर्जी आए, अगर उसने अपॉर्चुनिटी मिस की तो उसको ये बिल्कुल क्लियर जो है ना वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिकॉज मैजिशियन एक रिग्रेटेबल मोड में है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, कि उसको ये नज़र आ रहा है कि मेरे पास टूल्स हैं, मेरे पास तरीक़ेकार हैं, मेरे पास पावर है, मेरे पास पुलिंग टैक्टिक्स हैं, बट इवन देन मैं इसको अपनी तरफ जो है वो मैं नहीं खींच पाया, या मैं नहीं अपने पास रख पाया। बिल्कुल इस तरह की सोच जो है ना वो बिल्कुल डेफिनेटली है। तो इफ़ आर दे मिसिंग यू, अभी तक तो बिल्कुल है कि हाँ जनाब बिल्कुल मिस कर रहे हैं। लेट्स सी इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 9 ऑफ कप्स, यू आर दी अल्टीमेट हैप्पीनेस। ये पर्सन आपको कंप्लीट, अपने लिए कंप्लीट समझता है कि ये मेरी लाइफ में है। इट्स अ ट्विन फ्लेम टू, बिकॉज विश फुलफिलमेंट होने में आप देखें इसका चेहरा कितना प्लीजिंग है। वैसे तो अजीब सा ही चेहरा है, लेकिन खुशी, सब कुछ मिल गया मुझे। 9 ऑफ कप्स, ये अगर मेरे पास है तो मुझे मतलब इवन जितना टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है ना, उसको रिकॉल करने में इनको बहुत प्लेजर आता है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स। अपॉलॉजी की मैंने बात की थी, और विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कोई डिसीजन मेकिंग इनके हाथ से गलत हुई है, जिसके बारे में ये सोचते हैं कि अगर मैंने माफ़ी मांग ली होती, मैंने कन्फेस कर लिया होता, मैंने 2 राहें ना दिखाई होती, मेरी डगमगाहट ना होती, मैंने कन्फ्यूजन ना शो की होती, तो ये नज़र आता, ये क्लियर होती, मुझे मान लेना चाहिए था। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी सोचों में हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिजर्व। इवन इनकी ये जो ऑफ़र भी है ना, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और ये नहीं बताना चाहते कि मेरे पास अभी भी चॉइस है, मेरे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहूँ तो अब भी कुछ ऑफ़र कर सकूँ, लेकिन ये नहीं चाहते आपको ये कहना। मे बी इनके हालात अजीब से हों, और सिर्फ सोचने की हद तक सही है बात, आपको याद करने हद तक सब सेफ़ है, लेकिन अगर इससे आगे कुछ बढ़े तो ये आपको जितनी शिद्दत से ये आपको मिस कर रहे हैं, उतनी शिद्दत से उसका रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ऑफ़र नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी विद द मैजिशियन एनर्जी कि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है। आर दे मिसिंग यू? द चैरियट। ओ माय गॉड, दिस इज़ अनकंट्रोलेबल। मैजिशियन की एनर्जी में चैरियट उसको क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जल्दी में है, और ये जो सोच रहे हैं, ये जिस तरह आपको मिस कर रहे हैं, एक्सप्रेशन तो डिलिबरेटली चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाए।
ये आपके लिए क्या करना चाहते हैं और ये क्या कर सकते हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये आपको पता चल जाए कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी एफ़र्ट में हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतनी एफ़र्ट डालने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो मैजिशियन को चैरियट जो है कैन से एन एनर्जी, तो दैट मीन्स कि शायद इनको अभी भी कहीं ना कहीं इस बात का गुमान है कि अगर ये आपको हल्का सा साइन दिखाएं तो आप दौड़ते हुए इनकी तरफ चले जाएंगे। ये इनको एक बिलीफ है, या इनको लगता है कि अगर ये अभी भी आज भी अपना कोई ऐसा स्टांस दिखाएं जिसमें लगे कि हाँ मुझसे ये हुआ और ये चीज़ मुझसे ठीक नहीं हुई, ये चीज़ मुझसे सही है, ये मेरे अभी भी जज्बात हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आप अभी भी इनके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो सकते हैं। तो आर दे मिसिंग यू? इट्स अ बिग बिग येस कि हाँ ये आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करने में क्या है जनाब वो भी सारा सब कुछ नज़र आ रहा है। लेट मी टेक द ट्रिंग ट्रिंग ट्रुम ट्रुम कार्ड्स, और ये बहुत बोल्ड डेक होगा। मिनारा डेक इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली बोल्ड, जिसका मैं इवन इसका जो ये वाला साइड है मुझे उसको भी छुपाना पड़ेगा, बट मैं एक बहुत ही तरीके से मुझे लग रहा है कि इट्स अ बोल्ड रीडिंग। तो लेट्स सी कि आर दे मिसिंग यू, क्या ये आपको मिस कर रहे हैं। कार्ड इस तरह का हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना मैं इसको हाइड कर दूंगी। आर दे मिसिंग यू? आर दे मिसिंग यू? द फायर ऑफ डिज़ायर, यस जनाब दे आर मिसिंग यू। एंड दिस इज़ देयर इज़ समथिंग अबाउट योर बॉडी, देयर इज़ आपका जो फिगर है, ख़ातून हो या मर्द, बहुत ज़्यादा ना ये एरोटिक मोड में है, और ये एरोटिक वे में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर। तो और बहुत ज़्यादा जो है वो इनको जो अर्ज हो रही है अपनी फैंटेसीज़ में, ये जिस तरीके से आपको ये बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए, अगर आप दोनों के दरमियान कुछ अच्छे मोमेंट्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ रोमांस, और अगर नहीं हुए और डिस्कशन हुआ है तो इनको लिटरली वो पूरे करवाने, ठीक है। इंडल्जिंग इन द इम्पॉसिबल प्लेजर, कभी कभार फोरप्लेज एंड मेकिंग ऑफ लव मेकिंग में जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही आप, इफ़ आई से अगर मैं ये कह दूँ कि दे वॉन्ट टू हैव सम पॉन्ड मोमेंट्स विथ यू, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई ये कार्ड ही ऐसा आया तो मैं क्या कर सकती हूँ। इंडल्ज कर रहे हैं वो, मतलब वो आपको इस तरीके से सोच रहे हैं, इस तरीके से मिस कर रहे हैं कि अब अगर मेरा और इसका मीटअप हुआ तो मे बी कोई इम्पॉसिबल सा प्लेजर होगा जो शायद मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या उसने भी। ये बहुत बोल्ड बात है लेकिन मैंने फिर भी बता दी, ठीक है। ओके, आर दे मिसिंग यू? प्लीज टेल मी देयर फीलिंग्स, आर दे मिसिंग यू? यस, क्रिएटिव इंटीमेसी। मैंने कहा या तो इन्होंने भाई कोई पॉर्न वॉच की है, खातून हो या मर्द, आजकल तो ख़वातीन का भी कुछ नहीं पता। तो दे वॉन्ट टू हैव फन। अगर मैं कहूँ ना, तो अगर लिटरली आपको फील हो रहा है तो डेफिनेटली दे वॉन्ट टू क्रिएट, उनको कुछ इनोवेट करना है। एक रूटीन और एक मोनोटनस सा रोमांस डेट नहीं करना उनको। आपके मीटअप में या आपके साथ जब भी मिंगल होना है तो वांट टू क्रिएट समथिंग इनोवेशन की तरफ। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही लाउड आ रहा है क्योंकि डेक ही इतना बोल्ड है। आर दे मिसिंग यू? हालांकि डेक मैंने अब उठाया है, मुझे उससे पहले ही से फील हो रहा था जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया था, तो मैंने आपको हिंट दे दिए थे कि इट इज़ यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है ना। ये आप समझ लीजिए कि इस वक्त अगर आपको सोच रहे हैं तो ये अपने ऊपर खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहे या पा रही, जो भी हैं, बिकॉज भाई फीमेल पार्टनर्स भी अराउज होती हैं, ऐसी थोड़ी है। द ग्रेट थिएटर ऑफ लाइफ, मे बी आप इनको स्टॉप करें, और आपने स्टॉप करने की इनको कोशिश की हो। आप लोग किसी मूवी को देखने के लिए गए हों और वहाँ कोई ऐसा अटेम्प्ट हुआ हो, आप लोग की कोई डेट ऐसी हुई हो कि वो बहुत ही मतलब आपका ड्रेसअप ही कुछ और हो और वो कुछ और बन गया हो, जस्ट बिकॉज
कुछ अटेम्प्ट करने में, और वो जगह ऐसी हो कि वहाँ पर कुछ ऐसी रोमांटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, बट हो गई। कोई मूवी देखते देखते हो गई, कोई म्यूज़िक देखते देखते हो गई, सुनते सुनते हो गई, कोई सीन देखते देखते हो गई, बट इट्स अ ग्रेट थिएटर ऑफ लाइफ। तो कोई आपने कोई ऐसी मूवी देखी है, दोनों ने मिलकर कोई टाइम ऐसा स्पेंड किया है, तो फीलिंग्स आर बिट हाई। चलिए जनाब, यहाँ से भी ये भी डेक बड़ा लाउड है, आज बोल्ड डेक्स में यूज़ कर रही हूँ। आर दे मिसिंग यू, क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? आर दे मिसिंग यू, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? आई एम जस्ट रीडिंग अबाउट द पर्टिकुलर मोमेंट। आर दे मिसिंग यू? आर दे मिसिंग यू? Yes, the bond which you both have, it's very bold card. As you get to know each other, you discover many things in common. मैंने ट्विन फ्लेम की बात की थी और यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आप दोनों की, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये उस बॉन्ड के बारे में सोच रहे हैं जब जब आप दोनों साथ में होते हैं। ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। जब जब आप दोनों साथ में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की कॉमन आइडेंटिफाई होती हैं, which is a great thing. Honest communication, expect a heart to heart conversation. मैंने कहा था ना, इनको ये गुमान है कि ये आपको सिर्फ कहेंगे और आप इनके लिए कोई एक्शन ले लेंगे, बिकॉज बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप लोगों की है और इनको बहुत अच्छा लगता है जब भी ये आपके साथ बल्कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, साइबर कॉल पे ले लेंगे, एंड दे विल एक्सप्रेस व्हाट आर दे फीलिंग। स्पिरिट सोल पाथ, अ पर्सनल एवोल्यूशन विद इन योर रिलेशनशिप। इनको कुछ ना कुछ रिवील भी हुआ है। एक होता है ना, एक इंसान इनकरेज कर देता है अपनी मोहब्बत के ज़रिए, अपनी प्रेजेंस के ज़रिए कि तुम अच्छे काम करो। इंसान रिग्रेट में नहीं होता, पछतावे में नहीं होता, वो ये नहीं सोचता कि ज़मीर मलामत कर रहा है, वो ये चीज़ सोचता है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ भी बेहतर हुआ। मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रोमांटिक एरोटिक थिंग्स, कुछ बाज़ दफ़ा पार्टनर्स या रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो आपको अच्छा इंसान बना देते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग, यू नो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अंदरूनी, जिसे कहना चाहिए ना, इनके अंदर एक अच्छा इंसान बनने की जो है ना एक उमंग जागी है आपके साथ मिंगल होने के बाद, ठीक है। तो बिसाइड्स के ये आपके साथ जिस तरह के भी हाई लेवल तक आपको इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज हर पार्टनर यानी हर पार्टनरशिप में ये होता ही है। आई मीन, पहले ब्लाइंड डेट्स होती हैं, फिर डेट्स होती हैं, फिर रोमांस डेवलप होता है, फिर मिंगल करते हैं, फिर फिज़िकल अट्रैक्शन होती है। मतलब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लव। तो ये इस चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट है कि यू आर अ गुड पार्टनर इन ऑल दोज टर्म्स। मतलब आई नो इट्स अ वेरी हाई लेवल रोमांटिक रीडिंग, बट ये हो रही है, नज़र आ रही है भाई, तो मैं बोल भी रही हूँ। एंड देन फ्रीडम, मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा रोकते हैं, जो मुझे उस लास्ट कार्ड से भी लग रहा था, और ये इसीलिए ये स्पिरिचुअल कार्ड भी आया है कि आप इनको स्टॉप करते होंगे कि कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। एंड यू आर वेरी मच मैच्योर, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात बोल रही होंगी। बट इनको चाहिए, ये चाहते हैं कि आप इनको फ्रीडम दें, आप इनको फ्री चॉइस दें, कि स्पेस हो, एंड रोको नहीं अपने आप को। जो भी मेरा दिल चाह रहा है करने को, मुझे करने दो, एंड यू ऑल्सो शुड अलाउ। तो आर दे मिसिंग यू? इट्स अ बिग येस। आई मीन, ये बहुत ज़्यादा ही कुछ डीप रीडिंग हो गई है। और येस, दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर पर्सनैलिटी, योर स्टाइल, योर बॉडी, योर फ्रेगरेंस, योर परफ्यूम, एंड दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट दिस आपको। मतलब आज अगर आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं एट दिस वेरी मोमेंट, तो बिलीव मी, दे आर थिंकिंग यू इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंटली सोच रहे हैं कि एक्सप्लोर करें आपको, इनोवेट करें मोमेंट्स को, और यू नो समझदार हैं आप। तो येस, अ बिग येस। तो अगर आपकी बातचीत चल रही है तो आप भी इनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में आएँ। आपकी आज की अच्छी मीटिंग रहेगी। अगर आपकी डेट है तो फिर तो काम ही हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर योर स्पाउस, देन चांसेस आर बिग, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।